अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक फरीदी। आज मैं मौजूद हूं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में, जहां नए तालीमी सेशन के लिए दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। आज हम आपको मुकम्मल दाखिलों की मालूमात फराहम करेंगे और साथ ही केमिस्ट्री के चेयरपर्सन डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जवेद अख्तर साहब से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। जी तो नाजरीन, यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट यहाँ हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पे क्या पढ़ रही हैं और नए आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या पैगाम देंगे? वालेकुम सलाम। मैं इधर सैम्पल केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ और मैं बेसिकली रिसर्च वर्क मेरा भी कंटिन्यू है। तो मैं आने वाले स्टूडेंट्स को यही पैगाम दूँगी कि इधर का रिसर्च इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत जो है वो इधर काबिल टीचर्स हैं और बहुत अच्छी लैब्स हैं इधर, और हम इनोवेटिव जो इधर वर्क कर रहे हैं। हमारे इधर से ही बहुत से फेलोज़ जो है सीनियर स्टूडेंट्स पढ़ के इस टाइम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है विन कर चुके हैं। लाइक जर्मनी वगैरह में अपना जो है वो एमफिल पीएचडी जो है ना वो परस्यू कर रहे हैं। तो मेरा आने वाले स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि एक साहिवाल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, स्पेशली लैब्स की। जो हम अगर कंपैरिजन करें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का, तो उनके जो है वो हम कंपेटिटर हैं बहुत अच्छे। तो QEC रैंकिंग हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी है। और इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट भी बहुत कंफर्टेबल है। टीचर्स जो है वो बहुत जो है वो कोऑपरेटिव है और हमें हर तरह की रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जो आई थिंक मैं समझती हूँ कि रिसर्च स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेटर यही होता है, आसानी यही होती है कि उसका सुपरवाइज़र जो है वो बहुत उसके साथ लाइक कंप्रोमाइजिंग उनका बिहेवियर हो, और देन ये कि उसकी लैब में फैसिलिटीज़ जो है वो उनको प्रोवाइड करें। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैं न्यू कमर स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि साहिवाल में अगर कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के रिलेटेड तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और डिपार्टमेंट? ताइबा अहमद, BS केमिस्ट्री। अच्छा, आप ये बताएं कि यूनिवर्सिटी से आपने क्या सीखा? यूनिवर्सिटी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसमें आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एडवेंचर्स करने को मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और काफ़ी इनकी अच्छी स्टडीज़ वगैरह हैं। तो और यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी से आपको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। और यहाँ पर आप लोगों को हर तरीके की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ पे है कि आप बच्चे जब यहाँ पे आते हैं अपने आप को डिग्रेड नहीं कर सकते। वो अपने आप को एक्सप्लोर ही करते हैं, अपने विजिटिव करते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नेम और डिपार्टमेंट? अभी अश्कील, अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, मुझे आपसे ये क्वेश्चन है, आप ये बताइएगा कि बाकी यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल को क्या चीज़ मुमताज़ करती है कि आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की? मेन रीज़न मेरी ये यूनिवर्सिटी चूज़ करने की रीज़न ये है कि मैं आरीवाला से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, और मतलब कुछ स्टूडेंट्स थोड़े बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि मतलब यूनिवर्सिटी में वो स्टडी कर सकें। और बहुत मुश्किल से हमारे आरीवाला में भी ये सीन है कि मतलब एफिलिएटेड इदारे हैं, मतलब एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे उनकी डिग्री की कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो साहिवाल में आके, मतलब जैसे चीजावत नहीं है, आरीवाला है, यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं एफिलिएटेड इदारे में पढ़ने के बजाय एक मतलब यूनिवर्सिटी में प्रॉपर एक यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट मिलता है, यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी एफिलिएटेड इदारे में पढ़ने की निस्बत ना। मतलब इसकी डिग्री की एक वैल्यू भी है और मतलब कोई नाम भी है इस वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम और डिपार्टमेंट बताइएगा। मेरा नाम मेरीना, डिपार्टमेंट मेरा BS अप्लाइड केमिस्ट्री है। बाकी भी साहिवाल में यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल ही चूज़ क्यों? यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल एक तो फीस इनकी बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का पता किया था, उनमें फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, कोई 60,000 था, कोई 70, इस तरह फीस थी। तो इनकी फ़ीस बहुत अफोर्डेबल, यहाँ पे इनकी डिग्री भी वैल्यू करती है। बाकियों में अगर जाएँ तो वो कहते हैं आपके पेपर्स यहाँ होंगे, चेक कहीं और होंगे, आपकी डिग्री आपको किसी और शहर से जाकर लेनी पड़ेगी। इनका ये पेपर्स भी यहीं चेक होंगे और इनकी डिग्री भी यहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम और डिपार्टमेंट बताइए। मेरा नाम हाजिया इफ्तिखार है, मेरा डिपार्टमेंट BS अप्लाइड केमिस्ट्री है। साहिवाल में और भी बहुत सारे खूबसूरत इदारे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल चूज़ करने की मेन रीज़न? बेसिकली सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल जो है ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ीस बहुत अफोर्डेबल है, इसका स्टाफ बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और इधर हमें एक तो ये हमारे घर के बहुत करीब है, ठीक है। दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हमें दी जाती हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी होता है पढ़ना। बहुत से स्टूडेंट्स FSC में अच्छे मार्क्स लेके इस यूनिवर्सिटी में आके फ्री पढ़ते हैं, और भी बहुत ज़्यादा इधर स्कॉलरशिप्स हैं। तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इससे कम है फैसिलिटी, लेकिन यहाँ ज़्यादा देते हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी होता है पढ़ना भी, और टीचर्स बहुत अच्छा गाइड करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अपना नाम बताइएगा और डिपार्टमेंट। जी मेरा नाम मुज़म्मिल असलम है। मैं एमफिल केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से ग्रेजुएट हूँ लास्ट 2025 बैच के अंदर। जी आप सीनियर हैं और मुझे ये काइंडली बताइएगा कि न्यू कमर्स के लिए आप क्या पैगाम देना। इन माय पर्सपेक्टिव न्यू कमर्स के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे डिवीजन लेवल के ऊपर। उसकी वजह ये है कि वी हैव 18 PhD स्कॉलर्स इन आवर फैकल्टी। तो उसका बेस्ट बेनिफिट ये मिलता है कि ये सारे जो रिसर्चर्स हैं हमारे पास ये एक अच्छी रिसर्च करवा रहे हैं। हमारी लैब्स यहाँ पे वेल इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बच्चों को ज़्यादा मिलती हैं, बजाय इससे कि जो इस इलाके के लोग हैं वो जाके लाहौर या कहीं अदर इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी रिसर्च करें। तो उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है कि वो इस डिवीजन के अंदर रहते हुए यहाँ पे अपनी रिसर्च करें और इसको आगे परस्यू करते हुए नेक्स्ट हायर एजुकेशन की तरफ जा सकें। और सबसे मेन बेनिफिट ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ना सिर्फ हम एमफिल करवा रहा है बल्कि इन्होंने PhD भी शुरू कर दी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा एज है यहाँ के लोगों के लिए, जो कि हमें पहले आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था, अब हम यहीं से उसका रिवार्ड ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बताइएगा और डिपार्टमेंट। ओके, मेरा नाम है अनेहा सगीर और मेरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और मैं यहाँ से एमफिल कर रही हूँ। अभी मेरा जो सेशन है वो 2024-26 है और मेरा BS भी यहीं से है। मुझे यहाँ के डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है मेरी अपनी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की सर अमीना भी सर इकराम बहुत अच्छे, मतलब मुझे उन्होंने BS में भी लेके चला और अब भी, इसलिए मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी है एमफिल में भी यही चूज़ की, इसलिए क्योंकि मेरे जो टीचर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है। ठीक है, उसके अलावा जो है बाकी टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बट यहाँ पे जो मेरी सुपरविजन जिनके पास है डॉक्टर इकराम, वो बहुत ज़्यादा मतलब वेल पर्सनैलिटी है उनकी, बहुत अच्छी उनकी वो गाइडलाइंस होती है, बहुत अच्छा वो मुझे डील करते हैं। न्यू कमर्स के लिए कोई पैगाम। न्यू कमर्स के लिए ये पैगाम है कि मुझे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जहाँ तक मैं बता सकती हूँ कि वो मुझे जो है बहुत अच्छे भी लगे हैं टीचर्स। न्यू कमर्स के लिए भी जब वो आएंगे भी तो उनको भी ये टीचर्स बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं यही मजीद कहूँगी कि जो हमारे साहिवाल के बच्चे हैं वो तकरीबन अब यहाँ पे इतनी हमारे पास है कि हम लोग यूनिवर्सिटी साहिवाल में जो है वो अपना आगे जो है स्टडी कंप्लीट कर सके PhD तक, तो वो भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग आउट ऑफ सिटी जाके जो है वो मूव करें, हॉस्टल में रहें या किस तरह से उनके भी एक्सपेंस वगैरह ले, तो वो हमें घर बैठे इतनी अच्छी वो मिल रही है एजुकेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जमशेद अहमद है और मेरा तल्लक साहिवाल से है। और डिपार्टमेंट। केमिस्ट्री। इसका मतलब आप सीनियर हैं। और जमशेद भाई ये बताइएगा कि न्यू कमर्स जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या पैगाम दें। बेसिकली मैंने अभी मास्टर कंप्लीट किया यहाँ से केमिस्ट्री में, और जो यूनिवर्सिटी साहिवाल है ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के अंदर जो स्टाफ है ना बेहतर इस यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं भी नहीं है। ठीक है, और इनका माशाल्लाह इस साल इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और बाकी इसके अलावा इसकी जो फीस है बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे रिफा है, कॉमसेट है, उनसे बहुत कम है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनसे काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए मैं आने वाले स्टूडेंट को यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने किसी अच्छे स्टाफ के पास पढ़ना है, एक्सपीरियंस टीचर्स के पास पढ़ना है, तो आप ये यूनिवर्सिटी लाजमी चूज़ करें। थैंक यू। जी तो नाजरीन, अब हम मौजूद हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, अजीम शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब चेयरपर्सन है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। आइए इनसे सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। और सर ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में इस वक्त कौन कौन से शोबाजात में दाखिले हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने ये कवरेज एडमिशन के टाइम पे कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉ, कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, माइक्रो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश, इन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन जारी है। जी सर, AI के आने से आपको नहीं लगता कि केमिस्ट्री पर कुछ असरात मुरतब होंगे? नहीं, AI के आने से हमारी केमिस्ट्री फर्दर इम्प्रूव हुई। उसकी रीज़न ये है कि HEC ने बाकायदा AI कोर्सेज को साइंसेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, अंडर ग्रेड्स लेवल पे, MPhil लेवल पे, BS लेवल पे और PhD लेवल पे। इसके AI कोर्सेज को बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है हमारे साइंस सब्जेक्ट के अंदर भी। सर आज के दौर में देखा जा रहा है कि तुलबा इंटरमीडिएट के बाद कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा रुझान रख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? इसकी बुनियादी वजूहात ये है कि चूंकि आजकल जो ट्रेंड आ रहा है वो सारा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ये न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डेवलपमेंट की तरफ जो दुनिया जा रही है। और नो डाउट बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे मेडिकल है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, उसके अंदर भी AI का रोल है, IT का रोल है। तो ये चूंकि एजुकेशन टोटल मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, ये एक मेजर कॉज है।
सर ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल और दीगर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनसे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल को क्या चीज़ मुमताज़ करती है? So फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। इससे पूरे डिवीजन ऑफ साहिवाल में साहिवाल सेंटर सिटी है डिवीजन ऑफ साहिवाल का। तो यहाँ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है या कॉमसेट्स है, उनकी फीस स्ट्रक्चर साहिवाल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है। ये अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, सेंटर ऑफ सिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ये प्लस पॉइंट्स है एज कम्पेयर टू अदर। यहाँ पे वैसे तो बाकी कैंपसेस भी हैं, अरिफा का है, एरड का है, कॉमसेट्स का है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में ये एक पब्लिक सेक्टर अदारा है। सेकेंडली यहाँ की जो फैकल्टी है वो बड़ी यूनिक है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कमिटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों के अंदर ही हमने अपनी पोजीशन को वाजे किया। हम यूएस रैंकिंग में आ गए, वर्ल्ड रैंकिंग में, और उसके साथ साथ रिसर्च और टीचिंग जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे हमारे। सर ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आने वाले न्यू तलबा के लिए आप एज आ चेयरपर्सन क्या पैगाम देंगे? मैं अकॉर्डिंग टू देखिए यूनिवर्सिटी जो रिक्वायरमेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाला दौर है उसमें जहाँ पे आईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हो रही है, तो क्विकली टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी एजुकेशन को, अपने निसाब को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत है, और HEC ऑलरेडी इन्हीं गाइडलाइन के ऊपर चीज़ों को मॉडिफाई करवा भी रही है। सर अगेन थैंक्स, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो नाजरीन आपने देखा हमारे पास किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, चेयरपर्सन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। इनसे आप मालूमात लेकर आप तक फराहम की गई की जानी मानी और अजीम शख्सियत किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, इनके ऑफिस में हम मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। सर आपसे एक यही क्वेश्चन है कि नए दाखिलों के हवाला से तलबा और वालिदैन के लिए बतौर वाइस चांसलर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल जो है वो यूनिवर्सिटी साहिवाल के लोगों के लिए है, और हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कंप्यूटर साइंस आजकल काफ़ी बेहतर फील्ड है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी में स्पेशलाइज करवाते हैं बच्चों को। इसके अलावा हमारे यहाँ बिजनेस मैनेजमेंट के हैं कोर्स की क्लासेस हैं। इसके अलावा लॉ डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है। तो इस तरह मुख्तलिफ शोबाजात में एडमिशन बच्चे ले सकते हैं। बच्चों को यहाँ एडमिशन लेने का फ़ायदा ये है कि यहाँ की फ़ी जो है, बिकॉज दिस इज़ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ की फ़ी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम है। इसके अलावा बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। हमारी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो बच्चों के लिए अवेलेबल है, शहर में भी अवेलेबल है, शहर के बाहर भी अवेलेबल है। जैसे पाकपतन, चीचा बोतनी, आरब वाला, ओकाड़ा, यहाँ से बच्चे जो हैं वो आते हैं। हमारी बसेस सुबह आती हैं और शाम को उनको छोड़ के आती हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो अब QS एशिया रैंकिंग में भी इंक्लूडेड है। अब यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड जो है वो पहले से बहुत बेहतर है। हमारे टीचर जो हैं वो 50% से ज़्यादा जो है वो PhD हैं, और वो बच्चों को अच्छी तरबियत और तालीम जो है वो दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जिस तरह का दौर है उसमें तरबियत जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ बच्चे तरबियत पेरेंट्स से लेते हैं बल्कि टीचर से भी तरबियत उनको मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि साहिवाल में यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल एक अच्छा मौका फराहम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स बच्चों के जो हैं वो इसको ज़रूर कंसिडर करें कि उनका बच्चा अच्छे माहौल में तालीम हासिल करे और अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके जाए, ताकि कल को उसकी यूटिलाइजेशन हो माशरे में। जी तो नाजरीन आपने देखा वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अख्तर साहब अपनी खसूसी गुफ्तगू फरमा रहे थे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो न्यू तलबा हैं जो मज़ीद मालूमात के लिए हमारा वेब पेज विज़िट करें और दीगर मालूमात के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का रुख करें और उनसे रब्ता करें। शुक्रिया। जी तो नाजरीन ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में दाखिलों से मुतल्लक अहम मालूमात। अगर आप भी आला तलीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो दीगर तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी से रब्ता करें। इसी के साथ कैमरामैन नासिर आज़ाद के साथ अपने होस्ट अब्दुल रज़ाक फरीदी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए राय न्यूज़।